ओके, सो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए हमारे पास दो बुक्स होती हैं, एक होती है लिपनकोट और एक होती है सत्यानारायण। ठीक है, इसमें से जो पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगी वो है सत्यानारायण। बाकी जिन्होंने लिपनकोट से पढ़ा है वो भी ठीक है, बट हमारा ये सीन था कि हमें हमारी जिन मैम ने पढ़ाया था उन्होंने हमें खुद से नोट्स बनवाए थे, तो हम लोगों ने सारा कुछ जो है ना वो वहीं से किया था। और यहाँ पे जो सेकेंड ईयर में एक कंट्रोवर्सी होती है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, वो ये होता है कि मतलब आपने जो अपना मेन फोकस रखना है वो थ्योरी पे रखना है या फिर पाथवेज और टेबल्स पे रखना है। मतलब जिस तरह वो पूरे पूरे पाथवेज ड्रॉ करने होते हैं, उसमें पूरा स्ट्रक्चर होता है वो सब। तो मोस्ट ऑफ़ द कॉलेजेस में जो पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो नहीं बनवाए होते, बहुत कम में जो है वो बनवाते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है जिसमें वो पूरे पूरे पाथवेज बच्चों से स्ट्रक्चर वाइज जो है वो ड्रॉ नहीं कराते और जो मेन फोकस अपना थ्योरी पे रखते हैं, क्योंकि जो मार्क्स हैं ना वो थ्योरी के ही हैं। हम लोगों ने अपने टाइम पे ये गलती की थी कि हम लोगों ने सारा फोकस जो है वो अपना रखा स्ट्रक्चर्स पे, और थ्योरीज़ लिखने का ना हमारे पास टाइम था, ना हम लोगों ने कभी टेस्ट में लिखी, ना हम लोगों ने कभी इस लिहाज से थ्योरी पढ़ी। तो बस मेजर जो फोकस रखा ना हमने अपना वो स्ट्रक्चर्स और पाथ फेस पे रखा, तो जिसकी वजह से थोड़े से हमारे मार्क्स जो है वो लाइक इफ़ेक्ट हुए थे। अगर हमने थ्योरी भी की होती तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते। आप लोगों ने जो है ना वो ज़्यादा फोकस देना है थ्योरी को, ज़्यादा अपना मेजर फोकस थ्योरी पे ही रखना है। और आई थिंक सत्यानारायण में बहुत इजी थ्योरी लिखी हुई है और बहुत ही ऐसे है कि जैसे एक राइटर जो है ना वो आपसे बस बातें कर रहा है और आपको बातों बातों में सब समझ आ गया। तो ये चीज़ है बेसिकली, तो मैं इसको तो स्किप ही करूँगी, आई विल सजेस्ट दिस। तो इसकी जो मार्किंग्स है ना वो आप लोग नोट कर लें और उसके बाद अपनी बुक में उसे मार्क कर लें। जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है ना, सब टॉपिक्स की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद जो एंडोक्राइनोलॉजी का पोर्शन है उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपने फिरदौस से किया ना तो वो फिरदौस से ही करें, ठीक है। इसमें जो चीज़ें करनी है आपने ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, इनको मेन इंपॉर्टेंस देनी है। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला में कौन कौन से आते हैं ये देख लेना आपने। T3 T4 का पाथवे देख लेना है और इनकी जितने भी क्लिनिकल है ना वो देख लेनी है, ठीक है। ये एंडोक्राइनोलॉजी को इस तरह से आपने कवर करना है कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में करना है। जो आपके पास आता है जेनेटिक पोर्शन, ठीक है। जेनेटिक पोर्शन में आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं ना उनका कॉन्सेप्ट ले लेना है, ठीक है। इतना ज़्यादा ऐसा चाहता नहीं है इसमें से। लास्ट ईयर भी आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी आया होगा जेनेटिक के पोर्शन में से, तो मोस्टली कॉलेजेस इस पोर्शन को स्किप भी करा देते हैं। बट फर्दर मोर जो है ना वो आप इसको बस मेन मेन ऐसी चीज़ें देख लीजिएगा। ओके, तो जो हमारे पास ब्रीफ और एक्सटेंडेड मार्किंग है ना वो अब आप लोग नोट करना स्टार्ट करें। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सलाइवा, उसके करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस, एंजाइम्स फॉर पैंक्रियाटिक जूस, बाइल कंपोजिशन, intestinal juices, digestion and absorption of carbohydrates, proteins and lipids, lactose intolerance, lipid malabsorption। उसके बाद आपने करनी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेना है। ये LEQ में भी आ जाता है और SEQ में भी, और स्पेशली जो इसमें रिएक्शंस है ना उनको आपने कर लेना है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके मेटाबॉलिज्म में जितना भी आपके पास जो सिलेबस कंटेंट के टॉपिक्स हैं ना उन सबको एक बार देख लेना है, ठीक है। और जो साइकिल्स हैं ना उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, बट साइकिल को ना आप इस तरह करें कि जैसा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस तरह से कन्वर्जन हो रही है ना, आप पूरा स्ट्रक्चर ना बनाएं, सिर्फ बस नेम्स और उसके साथ जो उसका जो कन्वर्टिंग एंजाइम्स है ना वो देख लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने कार्बोहाइड्रेट को कवर करना है। और जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है इसमें आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना उसको तो कंप्लीट कर लेना है, ओके। और जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है इसमें अमाइनो एसिड पूल कर लेना है, प्रोटीन टर्नओवर, ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन, इन दोनों को एग्जांपल्स के साथ करना है। और यूरिया साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है। और जो यूरिया साइकिल से लेके सत्यनारायण में एंड तक जो टॉपिक्स हैं ना उन सबका ओवरव्यू ले लेना है। उसके बाद जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो मैंने आपको बता दिया कंप्लीट करना है। जो न्यूक्लिक एसिड वाला है लाइक वही जेनेटिक वाला, इसमें इंट्रो आप लोगों ने रीड कर लेना है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के साइकिल्स देख लेने हैं, क्लिनिकल पे मेन फोकस रखना है। पिरिमिडीन का कैटाबॉलिज्म साइकिल और प्यूरीन फॉर्मेशन साइकिल्स देख लेने हैं, ठीक है। जो प्यूरीन फॉर्मेशन और पिरिमिडीन कैटाबॉलिज्म है ना ये आपको सत्या में नहीं मिलेंगे या इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, इनको आप लिपन से देख लीजिएगा। उसके बाद जो सत्यनारायण से मेन टॉपिक्स करने हैं वो आपने करना है पेज नंबर 534 पे, डैमेज एंड रिपेयर ऑफ DNA,
पेज नंबर 547 पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, पेज नंबर 550 पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पेज नंबर 594 पे पीसीआर एंड इट्स टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। उसके बाद पेज नंबर 546 पे आरएनए पॉलीमरेज एंड इट्स टाइप्स, और पेज नंबर 427 पे हार्मोन्स का चैप्टर है। हार्मोन्स में आपने हार्मोन्स और उसकी क्लासिफिकेशन, ये तो आप आंखें बंद करके समझ लें कि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो आपने ये क्लासिफिकेशन वाला ज़रूर करना है। उसके बाद सीएमपी पेज नंबर 430 पे, और इंसुलिन पेज नंबर 669 पे। इंसुलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर औकात आ जाता है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी टोटल मार्किंग बायोकेमिस्ट्री की। और आपको जिस तरह मैंने बताया कि बायोकेमिस्ट्री का आपने मेजर फोकस जो है वो थ्योरी पे रखना है, तो दैट वाज ऑल अबाउट गाइडेंस एंड मार्किंग्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री।